हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करने वाले हैं जावा रिकर्शन फंक्शन, आई मीन रिकर्शन मेथड, कोई भी चीज़ हो। रिकर्शन, जावा रिकर्शन के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, उसके ऊपर कोड करने वाले हैं और वो कैसा वर्क करता है ये सब चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा आज, ठीक है। और उसके ऊपर दो एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व भी करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात, जावा रिकर्शन क्या होता है, जावा आई मीन रिकर्शन मेथड क्या होता है, ये सब चीज़ मैं बता देता हूँ एक थियरी टाइप सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कोड करके मैं बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले ये देखो, इन जावा अ मेथड कॉल itself is known as recursive method and this process is known as recursion। ओके, जो मेथड बनाते हैं, मेथड वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था मेथड हम बनाते, पैरामीटराइज मेथड या फिर कोई भी मेथड हो, वाइड मेथड हो, जो नॉर्मल मेथड हो, कुछ भी हो, हम मेथड बनाते हैं। उस मेथड में अगर वही मेथड खुद को कॉल करती है उसी मेथड के अंदर, कॉल इटसेल्फ, उसको कहते हैं रिकर्सिव मेथड। ओके, तो अभी मैं पिक बता के आपको बताऊंगा, तो कोई बात नहीं, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिकर्शन। ओके, और उस मेथड को स्टॉप करने का भी रिकर्सिव कॉल बोलते हैं उसको। हम जो है, ये देखो, ये पिक देखो, आपको समझेगा। ये देखो, हमारा जो है, ये जो है मेन मेथड है, बराबर। हम जो क्लास फाइल बनाते हैं तो मेन मेथड ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, तो मतलब या फिर आप टाइप करके क्रिएट करते हो। जो मेन मेथड होता है उसके अंदर आप, ये देखो, उसके ऊपर आप एक मेथड बनाते हो, वॉइड मेथड बनाते हो, या कोई भी मेथड बना रहे हो, स्टैटिक वॉइड मेथड या फिर नॉर्मल मेथड बना रहे हो, कोई भी मेथड बना रहे हो, तो उस मेथड को आप मेन मेथड में कॉल करते हो, तो वो हो जाता है नॉर्मल मेथड कॉल, बराबर। नॉर्मल मेथड कॉल हो जाता है। अगर आप उसी मेथड के अंदर ही उस मेथड को आप कॉल कर रहे हो तो वो होता है रिकर्सिव मेथड कॉल। ओके, तो आपको समझा। ये देखो, उसी मेथड के हम उसी मेथड, मतलब हम कॉल कैसे करते हैं, मेथड के नाम को लेकर पैरेंथेसिस एंड देन, या फिर वैल्यू देना रहा तो वैल्यू दे देते, या फिर डायरेक्ट ही हम कॉल कर देते हैं, फिर सेमी कॉलन लगा के हम कॉल कर देते हैं। तो वो जैसा हम कॉल करते हैं मेथड को, ये तरीका होता है। ठीक उसी तरह हम उसी मेथड के अंदर उसी मेथड को हम कॉल कर देंगे, कॉल इटसेल्फ कहते हैं उसको, कॉल्स इटसेल्फ जो है, उसको उसको कहते हैं रिकर्सिव मेथड कॉल। ओके, ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं रिकर्शन। लेकिन ये जो है मेथड, बस फ़र्क इतना ही नहीं है कि हाँ, नॉर्मल हमारा मेथड है, उसे मेन मेथड में कॉल कर दिए तो वो तो नॉर्मल मेथड हो गया, लेकिन उस मेथड के अंदर कॉल कर रहे हो तो रिकर्सिव मेथड कॉल हो गया वो। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, उसके अंदर ना एक कंडीशन लगानी पड़ती है। अभी एक ऐसा, ये मेथड जैसे कि इसके अंदर लॉजिक होगा और वो अप्लाई होगी हमारे कोड में, फिर वो हमारे को वैल्यू जो देना रहेगा, रिटर्न जो देना रहेगा, वो रिटर्न आएगा, बराबर। तो रिकर्सिव मेथड कॉल हो गया, हमारे लिए आउटपुट दे रहा है, बराबर। तो उसके अंदर ना कंडीशन होनी चाहिए, तभी एक मेथड कॉल, जो भी मेथड है वो स्टॉप होगा, वरना फिर रिकर्सिव, मतलब ये मेथड जो है पूरा रिकर्सिव रन करता ही रहेगा, इनफाइनाइट तक रन करता रहेगा, बराबर। तो उसे स्टॉप करने के लिए एक कंडीशन पहली बात मैं बताऊँ तो इफ़ एल्स, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था इफ़ एल्स के ऊपर, सिंपल टॉपिक है। इफ़ में मतलब हम एक कंडीशन देते हैं तब तक के, अगर ये कंडीशन अप्लाई होती तो नीचे जाके प्रिंट हो जाए, मतलब ये कंडीशन रहा तो ये प्रिंट हो जाए, वरना फिर एल्स में जाके ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। हम वैसा करते हैं इफ़ एल्स में, बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है, हमें एक कंडीशन देना पड़ता है, एक बेस केस देना पड़ता है, वरना फिर हमारा रिकर्सिव कॉल जो है इनफाइनाइटली कॉल होता रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर थियरी में एक्सप्लेन करके बताया अच्छे से। तो अभी आपको कुछ समझा या नहीं समझा, अगर समझा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझा फिर भी अच्छी बात है। अभी मैं कोड करूँगा तो आपको पूरी तरह से एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल मेथड कॉल क्या है, रिकर्सिव मेथड कॉल क्या है। तो मैं सबसे पहले एक सिंपल एक बनाता हूँ। सिंपल कोड है, मैंने यहाँ पर रिकर्शन वन नाम का एक फ़ाइल बना के रखा हूँ, तो आपको समझाने के लिए अच्छे से। तो सबसे पहले मैं मेथड बनाता हूँ, स्टैटिक मेथड बनाता हूँ। हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं ले रहे, तो पता होगा स्टैटिक मेथड क्या क्या है। और वॉइड मेथड बना रहा हूँ मैं। वॉइड मेथड हमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं करती है, तो वॉइड मेथड हम यूज़ करते हैं, या फिर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होना रहता है तो हम वॉइड मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर कॉल माई सेल्फ ऐसा मैं लिखता हूँ, तब आपको अच्छे से समझेगा। हमारे मेथड का नाम कॉल माई सेल्फ है, ठीक है। उसके अंदर मैं लॉन्ग दे देता हूँ, ठीक है। नंबर जो है हमारा बड़ा होगा, या बड़ा हम डाल के कभी एग्जाम्पल के लिए बता दें। उसके अंदर
मैं जो इफ़ एल्स मैंने कहा था आपको, इफ़ एल्स कंडीशन जैसा हमें कंडीशन देना पड़ता है इसके अंदर एक, जो कि बेस केस, आप बेस केस बोलकर ही आप इसको बोलना, ठीक है। रिकर्सिव मेथड के अंदर ना एक बेस केस देना पड़ता है, एक कंडीशन देना पड़ता है। अगर कंडीशन रही, आई मीन कंडीशन में क्या होता है कि ना, हम ये जो मेथड जो है इतने तक का चलता रहे, तो इफ़ ये रहे तो ये चले, या फिर एल्स में नीचे जाके हमारा मेथड जो है कॉल होता रहे कंटिन्यूसली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इफ़ एल्स हमारा बेस कंडीशन जो है उसमें मैं दे देता हूँ हमारा जो नंबर आई स्मॉलर देन, आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू दे देता हूँ मैं, ठीक है। स्मॉलर देन इक्वल्स टू ज़ीरो तब तक के, अगर आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू रहा तो सीधा नंबर को रिटर्न कर दो, ठीक है। रिटर्न कर दो मतलब वही हम रिटर्न करवा रहे, वरना आप क्या करो कि, सिस आउट कर रहा हूँ मैं, सिस आउट, हाँ सिस आउट कभी कभी आता नहीं है, वरना आप आई को प्रिंट करो और फिर आई इक्वल्स टू आई माइनस वन करते रहो, ठीक है। और फिर यहाँ पर कॉल माई सेल्फ आई को हम कॉल करेंगे, मतलब ये जो है ये रिकर्सिव कॉल है हमारे फंक्शन का, ओके। और ये जो है यहाँ पर बेस केस है ये, ठीक है। ये बेस केस अगर आप नहीं दोगे तो आपका जो रिकर्सिव कॉल मेथड है कंटिन्यूसली चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप की तरह बन जाएगा वो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर हमारे मेथड को कॉल करता हूँ, कॉल, एंड इसके अंदर मैं दे देता हूँ 10 नंबर दे देता हूँ, ओके। तो नंबर 10 दिया, हम यहाँ पर नंबर प्रिंट करवा रहे हैं। ये जो पूरा कोड है इसका लॉजिक क्या है कि ना, हम नंबर प्रिंट करवा रहे 10 से लेकर 0 तक का। ये देखो ये हमारा बेस केस है, 0 तक प्रिंट करवाना है, जब तक ये 0 नहीं हो जाती है, मतलब जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक के नंबर प्रिंट होता रहे, ठीक है। ये देखो बेस केस है, हमने दे दिया, फिर उसके नीचे हमने आई को प्रिंट करवाने बोला है। प्रिंट करने के बाद आई को जो भी हम, सबसे पहले 10 प्रिंट होगा, फिर 10 जाएगा, फिर 10 माइनस 1 तो 9 होगा, फिर वापस से यहाँ पर नीचे आएगा हमारा, मतलब मेथड पूरा रन करेगा तो नीचे आ जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या होगा, आपका कॉल वापस से, मतलब आपका मेथड वापस से कॉल हो जाएगा, रिकर्सिव कॉल हो रहा है। तो कंटिन्यूसली ऐसा चलता रहेगा जब तक कि ये बेस कंडीशन मैच नहीं हो जाती, ठीक है। तो अभी आपको समझा होगा बहुत अच्छी तरीके से, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हो, मतलब सिंपल शुद्ध भाषा में। तो अभी आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो 10 से लेकर 1 तक प्रिंट हुआ है। हमने क्या बोला था, आई जब तक ये मतलब इक्वल्स टू बराबर, तो मतलब 1 तक उसने प्रिंट किया है बराबर। फिर मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि ना, फिर वो मतलब 0 हो जाता है बराबर, फिर 1 माइनस फिर 0 हो जाता है, तो उसने प्रिंट नहीं किया बराबर। तो 10 से लेके 1 तक उसने प्रिंट कर दिया नंबर। तो थोड़ा अच्छे से देते हैं, योर नंबर, थोड़ा अच्छे से प्रिंट करवाते हैं हम, ठीक है। ये देखो योर नंबर इस, योर नंबर, योर नंबर, योर नंबर, ऐसा आप कंटिन्यूस प्रिंट हुआ। ये रहा आपका रिकर्शन, रिकर्शन है, मतलब रिकर्शन मेथड जो है आपको मैंने पूरे एग्जांपल के साथ बताकर एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पर मैं वापस से एक बार बता देता हूँ, हमने एक मेथड बनाया है जिसके अंदर एक बेस केस पास किया है। रिकर्शन मेथड में बेस केस पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर एक बेस केस पास करने के बाद हमने कह दिया कि बेस केस में कह दिया कि 0 जब तक ये नहीं हो जाता तब तक ये प्रिंट करो, ठीक है। मतलब जब 0 होगा तब सीधा नंबर को रिटर्न कर देना, ऐसा हमने कह दिया। और उसके नीचे एल्स वाला, ये इफ़ वाला कंडीशन है, ऐसा एल्स वाला कंडीशन जो है नीचे हमने सिस आउट करवाया है, इसमें योर नंबर, फिर आई जो है हमारा वो प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद आई जो है मतलब 10 जो है हमारा, फिर माइनस होता रहेगा, फिर वापस से मेथड कॉल हो जाएगा, फिर वापस से प्रिंट होगा, फिर मेथड कॉल होगा, फिर प्रिंट होगा, ऐसे कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक ये बेस केस मैच नहीं हो जाती है, ठीक है। ये रहा हमारा रिकर्शन, आपको वापस से एक्सप्लेन किया। और ये जो रिकर्शन जो टॉपिक है, रिकर्शन मेथड है, रिकर्सिव कॉल है, ये जितनी भी चीज़ें रिकर्शन नाम से आ रही है, रिकर्सिव से आ रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको फ्यूचर में, डेटा स्ट्रक्चर के लिए, डेवलपिंग के लिए, हर जगह आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से आप सीख नहीं पाओगे, कोई भी फंक्शन एकदम अच्छे से आप कर नहीं पाओगे ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके बता दिया, एक काम करता हूँ एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने फाइल बना के रखा हूँ फेबोनाची वाला, फेबोनाची बोलो या फेबोनाकी बोलो, जो भी बोलो, तो मैं तो फेबोनाकी बोलता हूँ।
तो यहाँ पर भी मैं एक स्टैटिक मेथड बनाता हूँ, ठीक है। लॉन्ग फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है ये आपको पता होगा, जो मतलब पिछले दो नंबर का सम होता है नेक्स्ट नंबर, ठीक है, और फिर वो उसके पिछले दो नंबर का सम होगा नेक्स्ट नंबर, ऐसा वो फिबोनाची सीरीज़ होती है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं यहाँ पर बेस केस में दे देता हूँ नंबर। अगर फिबोनाची सीरीज़ में क्या होता है, नंबर अगर पहला नंबर है तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाता है, थर्ड नंबर आने तक का तो पहला नंबर और दूसरा नंबर तो प्रिंट करना ही है, जाहिर सी बात है, बराबर। इक्वल्स टू 2, अगर 1 और 2 रहा तो डायरेक्ट प्रिंट कर दो। तो उसके अंदर मैं दे देता हूँ रिटर्न 1 कर देना, ठीक है। ये देखो पहला नंबर रहेगा तो 1 तो प्रिंट होने ही वाला है, और दूसरा नंबर रहेगा तो उसके पीछे का 1 के पीछे का तो 0 है, तो जाहिर सी बात है जो है वही प्रिंट होगा, तो 1 ही प्रिंट होने वाला है। थर्ड नंबर जाएगा तो वो दोनों पीछे के दोनों 1 को उठाकर फिर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमने इंडेक्सिंग दे दिया, 1 इंडेक्सिंग रहेगी तो 1 पे 1 कर दो, 2 इंडेक्सिंग रहेगी तो उस पर भी 1 कर दो। ये हमारा बेस केस है। एरर क्यों आ रहा है, फिबोनाची पब्लिक नहीं दिए हैं इसलिए एरर आ रहा हो। अननोन वर्ड है बेचारा फिबोनाची। काम करते हैं फिबोनाची देते हैं, लॉन्ग है स्टैटिक है अभी फ़िलहाल, ठीक है। हम पूरा कोड करते फिर हम देते क्या होता है। अननोन VS कोड भी कभी कभी फुकट में दे देता है एरर। ये देखो फिबोनाची दिया हमने, और यहाँ पर हम लॉजिक लिखेंगे -1 और फिर वो प्लस करें हमारे थर्ड नंबर जो रहेगा, मतलब हमारा जो नंबर रहेगा पिछले पहले वाले को उठाकर, मतलब पहले वाले नंबर को उठाकर नंबर -2 और उसके भी पहले वाले को उठाकर ये कर दे, ठीक है, रिटर्न कर दे हमें। तो हमने यहाँ पर बना दिया, ये देखो रिटर्न फिबोनाची। यहाँ पर रिकर्सिव कॉल है, ये देखो ये हमारा सीरीज़ कर देता हूँ मैं वापस से, अच्छे से बना देंगे, ठीक है। सीरीज़ बना दिया और अभी बोल रहा है, चलो कम से कम एरर तो हट गया। चलो यहाँ पर भी हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि हमने इस बार यहाँ पर 2 बार कॉल करवाया है फिबोनाची को 2 बार हमने कॉल करवाया है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर फॉर लूप चलाता हूँ, int i इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 9, ये कहाँ से आ गया, सेमी कॉलन देना था, फिर i प्लस प्लस एंड देन उसके अंदर सिस आउट करेंगे और हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे फिबोनाची सीरीज़। इसके अंदर i दे दूंगा, जाहिर सी बात है हमने रन करवाया i से, ये हमारा फॉर लूप i से हमने रन करवाया तो i देंगे अंदर, बराबर है। ये देखो ये जो लॉजिक है, हमने क्या बेस केस बनाया है यहाँ पर, ये बेस केस है और यहाँ पर रिकर्सिव कॉल हो रहा है, रिटर्न भी वहीं पर करवा दे रहे हैं, रिटर्न में ही रिकर्सिव कॉल दे रहे हैं, वो भी 2 बार हम दे रहे हैं क्योंकि ये देखो ये नंबर एंड नंबर -2 हमारा जो नंबर रहेगा, आई मीन नंबर -1 हमारा जो नंबर रहेगा एक नंबर से पीछे, अगर फॉर एग्जांपल 9 है 10 है फॉर एग्जांपल, तो एक नंबर पीछे ये वाला नंबर उठाए और उसको उठाए और फिर उसके बाद वाला -2 उस 9 के भी मतलब 10 के 2 बाद मतलब 8, फिर ये दोनों को उठाकर प्लस कर दे और थर्ड नंबर हमें रिटर्न कर दे, ठीक है। तो फिबोनाची का लॉजिक भी यही है, पीछे के 2 नंबर को उठाकर सम कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 बार दे दिए हैं और रिकर्सिव कॉल दे दिए, तो अभी मैं रन करता हूँ, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पर। कंटिन्यूसली यहाँ पर रन हो गया है, हमने कुछ तो गड़बड़ी की है, ये देखो कुछ तो हमने गड़बड़ी करके रखी है। CLS करता हूँ मैं, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये देखो रिटर्न करवाया फिबोनाची, फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको कॉल किया है, लॉन्ग नंबर दिया है, लॉन्ग नंबर इसीलिए तो दिया है कि बड़ा नंबर हो तो भी प्रिंट हो जाए, -2 एंड देन फिर यहाँ पर मेन मेथड में हमने इससे फिर 0 से 1 से स्टार्ट करना था, ठीक है।
1 से स्टार्ट कर देते और फिर यहाँ पर फिबोनाची सीरीज। ओके, यहाँ पर ln हटा देते, लाइन बाय लाइन उसी जगह पर प्रिंट हो। ठीक है, सब बराबर है, बट स्टिल ये देखो आ गया, कुछ भी नहीं था, बस एक छोटा सा एरर था, VS कोड का एरर था, बट स्टिल फिर भी ये देखो फिबोनाची वाला। अभी आपको आउटपुट देख के आपको समझेगा हमने क्या बोला था बेस केस में। नंबर अगर पहला इंडेक्स है, पहले इंडेक्स में मतलब नंबर वन रहेगा तो जाहिर सी बात है 1 प्रिंट करो। दूसरा नंबर दूसरे इंडेक्स में भी 1 ही रहेगा, तो पीछे का तो मतलब कुछ ऐड मत करना। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर और दिया है, तो मतलब ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पास हो गई तो भी 1 ही दिए, 1 ही रिटर्न करना। ठीक है, तो हमने बेस केस में ये दिया है। और फिर रिकर्सिव कॉल में रिटर्न हमने बोला है फिबोनाची सीरीज हमारे एक नंबर से, मतलब यहाँ पर रिकर्सिव कॉल तो वैसे भी 3rd नंबर पे होने वाला है, जाहिर सी बात है। वहाँ बेस केस तो हमने पहले उसमें दे दिया है। ठीक है, तो हमने हाँ, तो फिर उसके बाद पीछे का एक नंबर उठाए और फिर उसके -2, फिर एक और नंबर उठाए, पीछे का 2 नंबर उठाकर प्लस करके इसमें ऐड कर दो। ठीक है, ये तो 1 था, तो 3rd नंबर पे 2 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करके फिर 3, फिर 2 3 प्लस, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 3 प्लस 8 ऐसा। ठीक है, दो नंबर को उठा कर प्रिंट करके हमें 9 नंबर दे दिया है। फिबोनाची सीरीज़ का 9 नंबर दे दिया है, देखो 9 है ना, 0 1 2 3, हाँ बराबर 9 है। ठीक है, तो ये था फिबोनाची सीरीज़ वाला रिकर्शन मेथड से लॉजिक। ठीक है, तो हमने इसमें भी आपको बता दिया एग्जांपल, तो आपको समझा होगा रिकर्सिव कॉल क्या है और रिकर्सिव कॉल के अंदर बेस केस इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छे से रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव मेथड ये सब समझ में आ गया होगा। वैसे भी ये देखो रिकर्शन 1 में तो आपको बहुत इजीली समझा होगा, यहाँ पर ये तो नॉर्मल नंबर ही प्रिंट करना था। तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ गाइस, और ये बैकग्राउंड मत देखना। ठीक है, तो यहीं पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और अगर समझ में नहीं आई तो फिर वापस से एक बार आप वीडियो को पीछे फॉरवर्ड करके देख लेना, आपको समझेगा अच्छे से। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।